तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत करने वाले हैं कि भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, स्टेट वाइज आपको डिस्कशन करवाते हुए चलेंगे सभी भारत के जितने भी राज्य हैं उन सब के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, है ना, राजस्थान का। जैसा कि आप सभी को पता होगा, है ना, जैसा कि ये हमारा पूरा क्या है, भारत है। और भारत का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, ये आपका राजस्थान है ना। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है भारत का, ये सभी आपको पता होगा। तो राजस्थान से जुड़ा हुआ जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बारी बारी से उस पर डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद, है ना, आपका हर वीडियो में कोई ना कोई एक राज्य करके पूरा राज्य जो है कंप्लीट करवाएंगे। तो बात करते हैं, जैसा कि हम लोग राजस्थान के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान का स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना, 30 मार्च 1949। और राजस्थान अपना स्थापना दिवस भी 30 मार्च को ही मनाता है। तो एकदम आपको अच्छे से याद रखना है कि राजस्थान का स्थापना 1949 में हुआ था। राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है, ठीक है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है भारत का, इसलिए इसका क्षेत्रफल याद रख लेना बहुत अच्छा होगा, है ना। सभी राज्यों का क्षेत्रफल याद नहीं रखना है, भारत का आपको याद रखना है। भारत का कितना है, आपको 32,87,263 किलोमीटर भारत का है ना। 32,87,263 किलोमीटर इंडिया का जो क्षेत्रफल है ये है, जो कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो राज्य है वो राजस्थान है, इसलिए इसका क्षेत्रफल याद रखना बहुत जरूरी है। 3,00,000 है ना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है ना, लगभग 3.5 लाख के आसपास जो है राजस्थान का क्षेत्रफल है। जनसंख्या आप याद रख सकते हैं, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। 6.85 करोड़ 7वां राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और जनसंख्या में भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो यूपी है ना। पहला यूपी है, दूसरा आपका, है ना, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र एमएच मतलब महाराष्ट्र है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है वो अपना बिहार है। तो इस तरह से आपसे कभी भी पूछ सकता है कि दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है। तीसरा कौन है, तो वो है बिहार, अपना बिहार। तो पहला हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया बिहार, जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। फिर आपका इस पुरुष और महिला जो जनसंख्या है उसको याद नहीं करना है। जनसंख्या घनत्व, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व आपको याद रखना है ना, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे बिहार का है ना। ये आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान का पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन बिहार का अक्सर पूछा जाता है। 1106 लोग जो हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, है ना। और जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है ना। यहाँ मात्र, है ना, प्रति किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 17 लोग निवास करते हैं। ये 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। फिर लिंगानुपात इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का 1928 प्रति 1000, है ना, महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, है ना। लिंगानुपात निकलता कैसे है, तो लिंगा अनुपात बराबर आप लिख सकते हैं, नीचे पुरुषों की संख्या रहेगा, 1000 पुरुष का संख्या रहेगा, है ना। 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, है ना, इसी को लिंगानुपात कहते हैं। तो 928 है, यानी कि 928/1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं राजस्थान में रहती हैं। साक्षरता दर आप याद रख सकते हैं, 66.1% राजस्थान का जो साक्षरता दर है। फिर हम लोग सीमा की बात करेंगे, बाउंड्री किससे किससे शेयर करता है। तो उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, दो ये है आपका ऐसा बाउंड्री बना हुआ है। दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात, ठीक है। और पश्चिम में राजस्थान जो है ना, पाकिस्तान से भी सीमा साझा करता है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान का स्थापना दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। 1949 को इसका गठन किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजभाषा हिंदी है, यहाँ का राजकीय पशु चिंकारा है, राजकीय पशु चिंकारा है, इसको एक नज़र देख लेंगे। राजकीय पक्षी जो है गोडावन है ना। और राजकीय फूल रोहिंडा है, क्या है, रोहिड्डा,
ठीक है। जिलों की संख्या ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में जिलों की संख्या कितना है, 33 है। उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में है ना। विधानसभा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जितना आपको पॉइंट है सब इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 25 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10 है, तीनों इंपॉर्टेंट है। विधानसभा, वहाँ के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा में सदस्यों की संख्या राजस्थान का जो है 25 है, राज्यसभा में 10 है। प्रथम जो राज्यपाल थे राजस्थान के, गुरुमुख निहाल सिंह जो थे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। प्रमुख लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, डांडिया और पनिहारी। राजस्थान का डांडिया और पनिहारी याद रखेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से। डांडिया और पनिहारी जो है लोक नृत्य है। राजस्थान का प्रमुख जनजातियाँ भील, गरासिया, सहारिया, है ना, ये गरासिया और सहारिया, है ना। कालबेलिया भी वही का ही है ना, सपेरा जनजाति टाइप का होती है, सपेरा जनजाति इसको कहा जाता है, कालबेलिया, ये सब राजस्थान का ही है। लेकिन इस तीनों को ज़्यादा याद रखेंगे। भील, है ना, भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियों का जो जनसंख्या है वो भील का है, दूसरा गोंड का है। तो भील, गरासिया, सहारिया ये राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ हैं। उसके अलावा भी और है, लेकिन ये 3 प्रमुख हैं। प्रमुख चोटियाँ, पर्वत चोटियाँ, अरावली, गुरु शिखर, ये सब राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रेणी, है ना, आपका गुजरात के क्षेत्र से शुरू होकर के राजस्थान का पूरा हिस्सा कंप्लीट करते हुए, है ना, दिल्ली को जाता है अरावली। गुरु शिखर, है ना, माउंट आबू पर्वत पर स्थित एक पर्वत चोटी है ना। तो ये याद रखेंगे, अरावली पर्वत कहाँ है, राजस्थान में है, और गुरु शिखर कहाँ है ना, राजस्थान में है। चलिए, प्रमुख स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिलवाड़ा जैन मंदिर आपसे पूछ लेगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। फिर सास बहू मंदिर आपसे पूछ लेगा, कई बार पूछा जा चुका है ना एसएससी के एग्जाम में। सास बहू मंदिर कहाँ है, राजस्थान में है। एकलिंग मंदिर कहाँ है, तो राजस्थान में है। आजमेर का किला कहाँ है, जयपुर, राजस्थान में है। नागरगढ़ का किला बीकानेर, राजस्थान में है। भटनेर का किला कहाँ है, राजस्थान में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, राजस्थान में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह कहाँ है, अजमेर में है, यानी कि राजस्थान में है। हवा महल या जल महल कहाँ है, जयपुर, राजस्थान में है। ब्रह्मा मंदिर, है ना, जिसको पुष्कर तालाब के नाम, सरोवर के नाम से जाना जाता है ना, ये कहाँ है, अजमेर, राजस्थान में है ना। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर कहाँ है, पुष्कर अजमेर में है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला सेक्शन जो है ना, अब तक का स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई है। इसको एकदम किसी भी हाल में आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्यान, है ना, अभ्यारण्य केवलादेव, है ना, पक्षी अभ्यारण्य है ना, भरतपुर, राजस्थान में है। सरिस्का अलवर में है ना। आपका फिर सीता माता चित्तौड़गढ़, ये भी आपका कहाँ है, उद्यान, है ना, राजस्थान में ही है। रणथंभौर, ये भी कहाँ है, राजस्थान में। सवाई माधोपुर, राजस्थान में है। जयसमंद झील है, ये झील नहीं है, अभ्यारण्य है, सॉरी, है ना। जयसमंद कहाँ है, उदयपुर, राजस्थान में है, ठीक है। फिर आपका क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य, जैसा कि आपको शुरू में ही बता दिए थे, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। फिर गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। फिर अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। किसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है, तो अजमेर को कहा जाता है। फिर आपका राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। मतलब राजस्थान राज्य में जो भी जिला है, उन जिला में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जिला है वो जैसलमेर है, तथा छोटा जिला जो है धौलपुर है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील राजस्थान में सांभर है। भारत में जो है चिल्का झील का नाम आता है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ कहाँ, चित्तौड़गढ़, राजस्थान में है। फिर आपका है, भारत ने 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1974 में 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु विस्फोट जो हुआ था वो पोखरण में किया गया था। पोखरण राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि पश्चिमी भारत मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है, और इसका कुछ हिस्सा जो है ना, आगे जाके पाकिस्तान में भी जाता है। तो भारत का बोलेगा कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है। तो
तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं। आप बस थोड़ा सा समय दे करके इसको क्या करें, रिवाइज कर लें। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके लिए हम और कंटिन्यू कुछ ना कुछ मेहनत अच्छे से करते रहें। थैंक यू।